हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो लोग भी पास हो चुके हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका जो है दशहरा दिवाली काफ़ी अच्छे से जाएगा। बट सबसे बड़ा जो एक उदासी है और एक कहीं ना कहीं एक जो ग्लिच है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेरिट लिस्ट अभी तक आपको पता ही नहीं है जितने लोग पास हो चुके हैं या फिर जो बाहर हो चुके हैं कि उनका नंबर कितना है, कट ऑफ हो। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि केंद्रीय विद्यालय ने जो रिजल्ट जारी किया है तो उसमें उन्होंने कट ऑफ पूरा डिटेल में बताया, जनरल का कितना है, ओबीसी का कितना है। साथ में आप सभी ने अपने मार्क्स भी देखे होंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने केवी का पेपर भी दिया था पहले और बीपीएससी में भी अपीयर हुए थे। तो इसी की तरह आखिर में बिहार में भी तो होना चाहिए था। इस पे भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और अभी एक दूसरी जो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन, गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो अपने ही विद्यालय में अपना कार्यभार संभालेंगे। तो इसका मतलब जो एक बहुत बड़ा सवाल था कि आधी सीट तो नियोजित शिक्षकों ने ही कब्जा लिया और उनको तो सरकार वैसे भी राजकर्मी जो है, आपको पता ही कि बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में हुई हैं कि अगर वो ऑलरेडी टीचर है तो इस वैकेंसीज पे वो नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी टीचर हैं। और अगर जो नई वैकेंसीज है उसकी सीट पर आ जाते हैं तो फिर भर्ती देने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि 42,000 जो नियोजित शिक्षक थे वो अपने ही स्कूल में, उनका कोई ट्रांसफ़र कहीं भी उनको नहीं जाना है, अपने ही स्कूल में जो है उनको आगे का जो भी पढ़ाना है, जो भी चीज़ें होंगी वो अपने ही विद्यालय में करेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि जो 42 जितने भी नियोजित शिक्षक जिनका चयन हो चुका है उनकी सीट देखेंगे कि कितने शिक्षकों का चयन हुआ है और जितनी भी सीट रहेगी उसके बेस पे मेरिट लिस्ट निकल सकती है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगी कि आने वाली वैकेंसीज के बारे में भी आपको तैयार रहना है क्योंकि वो भी आएगी। बट मेरिट लिस्ट आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर मेरिट लिस्ट नहीं आती है तो उन सभी अभ्यर्थियों के साथ जो है अन्याय हो जाएगा जो कि मेहनत से, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लेकर आए हुए हैं, फिर भी सिर्फ और सिर्फ आधी वैकेंसी सीट फुल हो जाने की वजह से वो बाहर हो रहे हैं। दूसरा सवाल है कि आखिर में हमको अपना कट ऑफ, हमको मार्क्स कब पता चलेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि कितने नंबर वाले पास हैं। यहीं पर बहुत सारी धांधली की भी चीज़ें निकल कर आ रही है कि इसमें से बहुत सारी धांधली हुई है। चाहे आप वो माध्यमिक का देख लें, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स। अभी एक जो है आपने देखा होगा, एक डॉक्यूमेंट्स भी जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि 2019 तक तो एस्टेट में बिहार वालों ने, बिहार के जो गवर्नमेंट है वो मतलब अलाउ ही नहीं करते थे बाहरी वाले अभ्यर्थियों को। तो कैसे एक यूपी का स्टूडेंट जो है वो चला गया डीवी कराने, वो भी माध्यमिक का। सोचिए, जब उस समय अलाउ नहीं था तो उसने किस तरीके से डोमिसाइल, बहुत फेक डॉक्यूमेंट्स। देखिए कहीं ना कहीं आपको पता है कि एग्जाम्स हुआ है बट बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको भी सोचने पे मजबूर कर रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं जो कि बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है और साथ में 2-2 3 बार रिजल्ट दे रहा। पहले बीपीएससी ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम सुप्रीम कोर्ट की सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो जब आपको ये सारी चीज़ें पता थी तो फिर आपने कैसी गलती है जिसमें बीएड का भी रिजल्ट आ गया। इसकी वजह से भी कुछ जो ऐसे योग्य अभ्यर्थी थे उनकी सीट खराब हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप नई वैकेंसीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको अच्छे से कंटिन्यू कीजिए। और रही बात मेरिट लिस्ट की, देखो मेरिट लिस्ट अलग होती है, वेटिंग लिस्ट अलग होती है, आप भी जानते हो। देखो वेटिंग का मतलब ये होता है कि आपको तुरंत नहीं, जब पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा कुछ समय भी लग सकता है, जैसे कि 1-1 साल भी लग जाते हैं। बट मेरिट लिस्ट में, मेधा सूची में कैसे होगा कि जैसा कि जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है और ऐसा होना भी चाहिए, अगर नहीं होता है तो वैसे भी आंदोलन तो हो ही रहा है, अभ्यर्थी चुप नहीं रहने वाले हैं क्योंकि ये आपका हक है। सीट खाली रह जाएगी, बेकार रहने से बेटर है कि जो एटलीस्ट पास हो चुके हैं, जो बाहर हैं और इस तरीके से परेशान हो चुके हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिली, उनको एक मौका मिलना चाहिए। देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो कि निकल कर आ रही है। सबसे पहले कि नियोजित शिक्षकों की जो 42,000 सीट है इसको माइनस किया जाएगा नई भर्ती से, और ऐसा इनको करना पड़ेगा। और इसीलिए जो है एक लेटर आया है, ऑफिशियल लेटर, आपने देखा होगा, मैं यहाँ पर लगा भी दूंगी। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि नियोजित शिक्षकों को अपने ही जिले में जिस स्कूल पे वो पढ़ा रहे थे वहीं पर रहना है, उन्हें कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। तो इसका मतलब कि वो जो है नियोजित शिक्षक के तौर पर ही राजकर्मी बनेंगे। उन्होंने पेपर पास किया है, बट जो आपकी फ्रेश जो कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज आई थी तो उसमें से मान लो 42,000 का चयन हो चुका है, तो 42,000 सीट जो है अलग से आपको उस पर मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो 42,000 स्टूडेंट्स को फायदा होगा और कहीं ना कहीं जो अभी बाहर हो चुके हैं उनका इस मेरिट लिस्ट में नाम आने के भी चांसेस हैं। इसमें स्टूडेंट्स के द्वारा दबाव भी बनाया जा रहा है, ज्ञापन भी सौंपा गया है। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से जो है विचार विमर्श किया है कि जो भी सीटें खाली रह जाती हैं उस पर मेरिट लिस्ट आनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जिसका 1, 2, 3 इतनी जगह पे चयन हुआ है, प्लस बीएड वाले जो जिनका गलती से नाम आ गया है, ऐसी गलती होनी तो नहीं चाहिए। उसके बाद से आपको पता है लैंग्वेज में कुछ लोग फेल हो चुके हैं तो वहाँ से वो बाहर हुए हैं।
कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है वो गलत आ गए हैं, गलत आए नहीं है, गलत तरीके से बनाए गए हैं। तो ये इतने सारे रीजन, ये तो पक्का आपकी 42,000 सीट जो है वो नियोजित शिक्षकों वाली है। तो अगर इन सभी को भी ये मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं आपको जो है 50 तक तो सीट देखने को मिलेगी, अगर ये प्रॉपर तरीके से निकालें। क्योंकि बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये वैकेंसी जो है किस तरीके की है, अगर यही करना था तो वैकेंसी ही नहीं लाते, क्योंकि वैकेंसी आई बट नौकरी तो किसी को मिली नहीं। जो पहले से नौकरी कर रहे थे दोबारा से उनको नौकरी मिल गई, 42,000 इज अ वेरी बिग नंबर। उसके बाद से कुछ जो बची सीटें तो बाहर के राज्य वाले अभ्यर्थी लेके चले गए। तो बिहार के युवा तो पहले भी रोजगार जो है बेरोजगार थे और आज भी उनकी ऐसी ही हालत हो गई है। तो सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो कि अगर मेरिट लिस्ट दोबारा से आती है तो जितने लोग अभी जो है बाहर हो गए हैं उनका इसमें नाम आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में कट ऑफ मार्क्स कब पता चलेगा, कितनी कट ऑफ गई है, कितने मार्क्स हैं हर स्टूडेंट्स के, ताकि एक आइडिया मिले। तो ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि 15 नवंबर तक। मुझे एक चीज़ बस समझ में नहीं आ रही है कि आखिर में ये लोग नंबर कट ऑफ इन्होंने रिजल्ट के दिन क्यों नहीं बताया, इतना टाइम क्यों लग रहा है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर वे में देखें तो जिस दिन रिजल्ट जारी होता है उसी दिन कट ऑफ आ जाता है, जैसा कि केवी में हुआ है, आपने देखा होगा उसी दिन सबके कट ऑफ आ गए थे हर कैटेगरी वाइज, सबके मार्क्स भी दिखने लगे थे। बट आई डोंट नो कि रिजल्ट में इतना टाइम हो चुका है। आप जानते हो 20 के आसपास रिजल्ट आया है, अक्टूबर का मंथ खत्म होने जा रहा है, और 15 नवंबर तक आप सभी को कैटेगरी वाइज कट ऑफ और मार्क्स अपने देखने को मिलेगा। उससे इसमें मेरिट लिस्ट में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि 2 नवंबर को गांधी मैदान में सीएम जी के द्वारा जो है नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। फिर 4 नवंबर को आप जानते हैं कि स्कूल आवंटन, ये सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें 10 से 15 दिन लग सकता है। तो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि गलत हुआ है तो आप एक बार जरूर जाएं अपने हक के लिए, क्योंकि मेरिट लिस्ट इसलिए भी आना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे सीधा जो 42,000 सीट है ये ऐसे अभ्यर्थी को मिली ही नहीं जो फ्रेश कैंडिडेट्स थे, ये उन्हीं के पास चली गई जो तो ऑलरेडी शिक्षक थे। तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये बाकी की सीटों को छोड़ रहे हैं तो भी इनको 42,000 पे तो लाना ही चाहिए। वो सेकंड फेज की भर्ती की बात नहीं हो रही है, आप पहले इसको क्लियर कीजिए। पहले आप फर्स्ट फेज में दिखाइए कि कितने फ्रेश कैंडिडेट्स को नौकरी मिली है, उनको दीजिए। सेकंड फेज की तो वैकेंसी आएगी, फिर उसमें भी ऐसे ही होगा, 2-2, 3-3 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा और नौकरी किसी को मिलेगी नहीं, जैसा कि अभी हुआ है, 1 से 2-2, 3 दिन में हुआ है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, बट अभी तक यही इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। नियोजित शिक्षक की जो 42,000 की सीट है उस सीट पे अलग से मेरिट लिस्ट आने के बारे में इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। जैसे जो भी और भी अपडेट आते रहेंगे आपको अपने चैनल से बताती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हो बीपीएससी के द्वारा विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त पूर्व से नियोजित शिक्षक अपने मूल पदस्थापित विद्यालय में ही दिनांक 25 अक्टूबर से 2 नवंबर तक या नियुक्ति वितरण होने तक बने रहेंगे। जो शिक्षक अन्य जिलों से दूसरे जिला में योगदान दिए हैं वो अपने स्थापित जिला विद्यालय में 25